भुवन मार्ग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मनोज कुमार तिवारी, डीएड विभाग का विभागाध्यक्ष। आज जो आपका टॉपिक है S7 टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंड ऑफ 2D इमेज, दो बीमी आकृतियों को समझना और बच्चों में इसकी समझ को विकसित करना। जब तक आप दो बीमी आकृतियों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप बच्चों में इसकी समझ को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, इसका वीडियो देखिएगा। तो दो बीमी आकृतियाँ वो होती हैं, ऐसी आकृतियाँ जिनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही पाई जाती है, वो दो बीमी आकृतियाँ या 2 डायमेंशनल आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ जो हम पेपर पर बना सकते हैं वो द्विमीमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। इनके अंतर्गत आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, वृत्त, त्रिभुज आदि चीज़ें आती हैं। तो हम बारी बारी से सभी चीज़ों का उल्लेख करेंगे। तो पहले हम आयत के बारे में उल्लेख करेंगे। तो आयत का एक डायग्राम बना हुआ है हमारे स्क्रीन में, तो आप उसको देखिए पहले रेक्टेंगल को। और हम बताते जा रहे हैं इसके बारे में। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों और आसन भुजाओं के बीच के कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। मतलब वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और आसन भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो। जो आसन भुजाएं हैं उनके बीच का जो कोण बनना है वो 90 अंश का कोण बनना है। ऐसा कोण, तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है जो आपको दिखाया गया है। इसके कुछ गुण हैं। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देख रहे हैं आप कि आयत में जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं। दूसरा गुण है आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो आप आयत का प्रत्येक अंतःकोण देख लीजिए, अंता मतलब आंतरिक होता है, तो अंतःकोण 90 अंश का ही है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। जो आयत का ये हमने विकर्ण खींचा हुआ है इधर से इधर, वो 90 अंश का होता है। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण होता है और ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको बीच में कोई ओ पॉइंट मान लिया जाए तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल था। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं। दूसरा फिगर आपका स्क्वायर का बना हुआ है। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग की अगर परिभाषित करें तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, जिसकी चारों भुजाएं 1 2 3 4 भुजाएं वर्ग में होती हैं, तो चारों भुजाएं समान हो। तो ये भुजा, ये सारी एक समान हैं, वर्ग कहलाती हैं। इसकी आसन भुजाओं के बीच बना प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जितना भी ये देख रहे हैं आप, ये सारे 90 अंश के कोण हैं। ये कोण हमने बनाया नहीं है यहाँ पे, तो ये सभी 90 अंश के कोण होते हैं। इनके भी कुछ गुण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण समकोण है। तो देख रहे हैं आप कि वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण
समकोण होते हैं, मतलब 90 अंश के होते हैं। वर्ग के विकर्ण, जो ये विकर्ण खींचे गए हैं दोनों, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, जैसा कि आयत में बताया गया था। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री पर ही काटते हैं, 90 अंश पर ही काटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। मतलब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये देखिए आप, परपेंडिकुलर एक दूसरे को हो रहे हैं, इधर से देखते तो यहाँ परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। तो नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज। आप देखिए, किसी समतल पर 4 रेखाखंड से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत व वर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका डायग्राम दिया गया है चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक चतुर्भुज अगर ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश, 4 90 अंश के हो गए। 4 अगर इनको जोड़ लें आप, 90 अंश 90 अंश 90 90 90 180 180 90 270, और ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, 360 अंश हो गया आपका। तो 360 होता है, इनका योग जो होता है 360 होता है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 अंतःकोण होते हैं। 4 भुजाएं हैं और 4 अंतःकोण पाए जाते हैं। चतुर्भुज में चारों भुजाएं और 4 चतुर्भुज में अधिकतम 2 विकर्ण होते हैं। इसमें अधिकतम 2 ही विकर्ण आपको दिख रहे होंगे कि एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, 2 विकर्ण होते हैं। और इनकी जो भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं। इधर की भुजा इधर से बराबर होती है और इधर की भुजा इधर से बराबर होती है। नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज की हम बात करेंगे। चतुर्भुज के जो प्रकार हैं, तो समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने एक भुजा, अगर ये भुजा कही जाए और ये भुजा, और ये भुजा कही जाए तो ये भुजा, ये आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा कही जाए, बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। या तो बराबर हो या समांतर हो तो हम क्या कहेंगे, उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसके भी कुछ गुण हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपने पहले से बता दिया कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण आपके बने हुए हैं, ये कोण बना हुआ, ये कोण बना हुआ है विकर्ण में। तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण इसका होता है वो 2 भागों में बांटता है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जैसे पहले हो रहा था विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं अन्य में, तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए चारों भुजाएं आपके सामने दिख रही हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हों तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। और इसके कुछ गुण हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे, चारों भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं, ये चारों भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण इसका ये है, ये 2 एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ पे जिस काट रहे हैं, तो ये 90 डिग्री जो हमने बनाया, चिन्ह बनाया हुआ है, ये 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। और भुजाओं के वर्गों के योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जो भुजाओं के वर्ग होते हैं
ये हमारी भुजाएं दी गई हैं। इन भुजाओं के वर्गों का योग अगर करें और विकर्णों का योग करें तो वो योग बराबर, तो भुजाओं के वर्ग, ये भुजाएं दी गई हैं आपको, इनके भुजाओं के वर्गों के योग, इन भुजाओं के वर्गों का योग कर लिया, इनका जो मान दिया गया है, और जो विकर्ण दिए गए जो उनका मान दिया गया उनका योग का वर्ग कर दिया जाए तो बराबर होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये चारों भुजाएं हो गई बराबर हमारे जो विकर्ण हैं AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हमारे विकर्ण हैं, ये इसके बराबर होता है। AC का स्क्वायर